जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। आज के वीडियो में हम सावन मास में मनाए जाने वाले उत्सव हरियाली तीज के बारे में जानेंगे। कब है ये उत्सव और क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस व्रत को रखने से क्या होगा। आइए आज के वीडियो में सभी जानकारी को हम लेते हैं। सावन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीय तिथि को मनाया जाने वाला पर्व हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का यह पर्व शनिवार 15 अगस्त को मनाया जाएगा। बहुत ही उत्साह रहता है विवाहित महिलाओं में और कुंवारी कन्याओं में भी इस हरियाली तीज के पर्व को लेकर और इस व्रत को लेकर भी। तो व्रत के लिए श्रृंगार का सामान, मेहंदी और भी अन्य खरीदारी महिलाओं द्वारा की जाती है। हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती हैं। घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत भी रखती हैं। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को आने वाला त्योहार हरियाली तीज मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन को समर्पित है। प्रकृति हर ओर हरियाली से श्रृंगारित हो जाती है। सावन में कई बार बारिश भी होती रहती है और ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी प्रकृति ही भगवान भोलेनाथ पर अपना जल के द्वारा अभिषेक कर रही हो और हर तरफ हरियाली छाने के कारण बहुत ही सुहावना मौसम रहता है और बारिश के कारण ठंडी ठंडी हवा भी बहती है। इतने सुहावने और लुभावने मौसम में वृक्षों की डालियों पर झूले भी लग जाते हैं और मिलकर सभी कन्याएं और महिलाएं झूला भी झूलती हैं। सावन मास में बारिश के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, तो एक तरह से यह प्रकृति के इस नए रूप के स्वागत करने के लिए भी हरियाली तीज के नाम से पर्व जाना जाता है। और महिलाएं हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, पेड़ों पर झूला झूलती हैं और लोक गीत गाकर अपनी खुशी भी जाहिर करती हैं। आइए आगे जानते हैं हरियाली तीज के दिन व्रत क्यों किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए 108 बार जन्म लेकर कठिन तपस्या की थी और सावन शुक्ल तृतीया के दिन ही उनकी तपस्या पूरी हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इस दिन यह व्रत माता पार्वती और शिव जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान भी मिलता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी युवतियां मनचाहा वर पाने की कामना के लिए व्रत करती हैं। सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, साड़ी आदि अर्पित की जाती हैं। हरियाली तीज के एक दिन पहले मायके से नवविवाहित बेटी और बहुओं के लिए उपहार भेजे जाते हैं, जिसे सिंधारा कहा जाता है। यह मायके वाले द्वारा बेटी को दिया गया प्रेम और आशीर्वाद होता है। सिंधारा में मुख्य सामग्री जो शामिल होती है वो है श्रृंगार का सामान, हरी चूड़ियाँ, महावर, बिंदी, सिंदूर। वस्त्र दिए जाते हैं जो कि नए कपड़े, विशेष रूप से हरी या लाल साड़ी होती है। मिठाइयाँ और फल, इसमें घेवर, फैनी और अन्य मिठाइयाँ भी शामिल रहती हैं। गहने, मायके की सामर्थ्य के अनुसार आभूषण दिए जाते हैं। मेहंदी, तीज के लिए विशेष रूप से मेहंदी जरूर भिजाई जाती है। सिंधारा की इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि सिंधारा पाकर नई दुल्हन के ससुराल में उल्लास बढ़ जाता है और उसका सुहाग हमेशा अटूट रहता है। हरियाली तीज का यह उत्सव बरसाना में राधा रानी के मंदिर में बहुत ही उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है।
ब्रह्म आंचल पर्वत पर स्थित है बरसाना धाम। चारों ओर हरियाली की छटा देखने वाली होती है। अद्भुत नज़ारा होता है और वृषभानु दुलारी अपने कान्हा के साथ इस दिन स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होती है। राधा कृष्ण के स्वर्ण हिंडोले में दर्शन करके सभी श्रद्धालु आनंद से भर जाते हैं। हर तरफ जयकारों से पूरा वातावरण गूंज जाता है और वृषभान नंदिनी के लिए 56 भोग इस दिन लगाए जाते हैं। पूरे मंदिर को हरे परिधानों के साथ सजाया जाता है। राधा रानी मंदिर में झूलन महोत्सव की शुरुआत होती है और उसके बाद बाकी सभी मंदिरों में विग्रहों को झुलाया जाता है। हरियाली तीज पर राधा रानी स्वर्ण हिंडोले में विराजमान होकर इस दिन बरसाने की अटारी से नीचे उतरकर सफ़ेद छतरी में विराजमान होती है और यह वृषभानु दुलारी सभी भक्तों को बड़े ही नज़दीक से प्रेम से दर्शन देती है। इस सफ़ेद संगमरमर की छतरी के नीचे राधा रानी जब विराजमान होंगी तो गोस्वामी समाज की कन्याओं द्वारा उनकी आरती की जाती है। हर वर्ष केवल 3 बार होली में धुलंडी को और हरियाली तीज पर और राधा अष्टमी पर राधा रानी जी का डोला सफ़ेद छतरी के नीचे विराजमान होता है। लाडली जू अपने भक्तों को साक्षात नज़दीक से प्रेम पूर्वक दर्शन देती हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि हरियाली तीज का उत्सव कितना ही महान, कितना ही पावन है और जो यह सावन मास में मनाया जाता है। हर तरफ हरियाली के कारण सबका मन आनंद से लहराता है। तो इसी आनंद में मगन होते हुए आप सभी हरियाली तीज का यह उत्सव ज़रूर मनाएं। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभ मंगल बधाई हो।